नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब लेते हैं और साथ ही आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ है केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया और स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के अभिषेक चौहान। और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके भेजे गए सवाल अगले आधे घंटे तक हम कमोडिटी निवेश में शामिल करेंगे। अगर कोई भी सवाल अगर छूट जाता है तो इस सवाल को हम अगले दिन फिर कमोडिटी निवेश में इसी समय पर 4:30 से 5 के बीच आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन ओपेक प्लस की एक अहम बैठक हो रही है। उस बैठक से क्या आउटकम आ सकते हैं और मार्केट पर क्या असर होगा, इस पर बात करते हैं केडिया जी से। केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? क्या ओपेक प्लस वापस से फरवरी के लिए उत्पादन बढ़ाने का फैसला करेगा या इस बार फैसले में देरी हो सकती है या टाल सकते हैं इस बार के लिए? नमस्कार विश्व मोहन जी, आपको और सभी आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, क्रूड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ओपेक ने बता दिया था कि हम 4 लाख मिलियन बैरल से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फरवरी ऑनवर्ड्स। बट आई थिंक ये चीज ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि 4 मिलियन बैरल का अगर बढ़ोतरी होती है उसके बावजूद अगर हम ब्रांड को 80 के करीब देख रहे हैं, इसका मतलब थिंग्स आर बीन डिस्काउंटेड। बट कहीं ना कहीं कल जैसे लीबिया में हमने देखा एक पाइपलाइन बस्ट हुआ है, जिसकी वजह से 2 मिलियन बैरल के आसपास का आउटपुट में कटौती आई है। तो मेरे हिसाब से जो तेजी कल से हमने जो शार्प जंप देखा वो उसकी वजह से आते हुए दिखाई दे रही है। रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि ओपेक अब कुछ नया स्टेप्स लाता है, बिकॉज प्राइसेस $80 पे आता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिकवरी के जो प्लान बन रहे हैं वो खटाई में पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तक तो कुछ जो ऐसा कोई संकेत आया नहीं कि प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा या कटौती की, तो हम अज्यूम करके चलते 4 मिलियन बैरल से ही प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का संकेत मिलेगा। और लीबिया का जो आउटपुट कटौती आई है और साथ में ईरान से भी हम देख रहे हैं कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राइजेस को सपोर्ट ही करेगा। तो मुझे लगता है एक बार आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 57.60 57.80 तक का एक जंप दे सकता है। देन ओपेक के आउटकम के बाद ही मार्केट में रणनीति बनाए, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 5760-70 तक का लेवल आराम से क्रूड ऑयल दिखा सकता है। ओके, तो ये भी हुआ कच्चे तेल को लेकर। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फैसले की उम्मीद आप कर रहे हैं और प्राइसेस में किस तरह के उतार चढ़ाव की भी संभावना है आज कच्चे तेल में? वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए विश्वमोहन, अगर आप क्रूड ऑयल के ओवरऑल एक रेंज देखें तो 5500 से 5850 का एक रेंज बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो न्यूज है 4 लाख बैरल का बढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं एक डिस्काउंटेड न्यूज है। अगर आप देखें ओपेक प्लस का जो टेक्निकल कमेटी का मीटिंग है, उनका एक मानना है कि ऑलरेडी 1.4 लाख मिलियन बैरल का सरप्लस रहेगा अगले नेक्स्ट क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सरप्लस है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाना एक डिफिकल्ट रीजन हो सकता है। अगर आप इंडिया से देखें तो कहीं ना कहीं एक मिनी लॉकडाउन के पीछे से, तो अगर ये स्टेप बढ़ता है तो प्राइस में एक अच्छा सेलिंग पॉइंट बन सकता है। हमारा मानना है कि अगर 2 से 3 दिन का अगर ट्रेड लेना है किसी को भी, तो मुझे लगता है कि वो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी बना सकता है। कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का एक कंसर्न अभी भी बना हुआ है, जिस वजह से स्पेशली इंडिया में डिमांड थोड़ी सी कमजोर बन सकती है। अगर आप देखें तो हमारा मानना है कि 5850 अगर ऊपर में जाता है तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। वहाँ पर थोड़ा सा 2 से 3 दिन के सेशन के लिए अगर आप सेलिंग रखते हैं वो ज्यादा अच्छा लेवल है। नीचे में वापस से 5500 के स्तर देखने को मिलेंगे। ओके ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आज हालांकि रेंज में ही कारोबार हो रहा है। अगर गोल्ड की बात करें तो 47,850 के आसपास है। केडिया जी, गोल्ड में अब यहां से क्या लग रहा है, क्या बड़े एक्शन की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी हमने देखा कि 2021 के अंदर हमने काफी नेगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी, डिस्पाइट के इन्फ्लेशन हमारे चरम हमने यूएस में देखा 30-40 साल के हाई पे है। एक अच्छा चीज ये था कि प्राइजेस है $1800 के ऊपर की क्लोजिंग हमने 2021 के अंदर होते हुए देखी, जो एक काफी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो आई थिंक मार्केट अब आज से जैसे डेटा पॉइंट ओपन होगा और ये हफ्ते में फेड के मिनट्स भी आने हैं,
तो कहीं ना कहीं वहां से क्लू लेता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग मुझे लगता है 47,600 से लेके 48,200 का एक बड़ा दायरा गोल्ड के लिए बना हुआ है। आज के लिए मुझे लगता है प्राइस साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जिस दिन से रुपए में भी हम कमजोरी देख रहे हैं वो सपोर्ट मिलेगा। 47,750 पे लेके चलिए, 47,600 का स्टॉप लॉस रखिए, अपसाइड रहेगा, बट 48,000 से 48,200 तक के ही लेवल दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चांदी पर अभिषेक, आपकी राय क्या होगी? चांदी में क्या लग रहा है? चांदी भी काफी सुस्ती के मूड में लग रहा है और लंबे समय से काफी पूरी तरह से एक्शन यहाँ से गायब होता दिख रहा है। क्या लग रहा है, कब तक यहाँ पे तेजी आपको उम्मीद कर रहे हैं चांदी में? अभिषेक, देखिए हमने पिछले 2-3 सप्ताह से आपके चैनल पे कंटिन्यूस ये बता रहे हैं कि चांदी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन का एक कंसर्न है जो गोल्ड का है, कहीं ना कहीं वो चांदी को नीचे लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। पर अगर आप देख रहे हैं तो 61,000 से 63,500 एक 2,500 रुपए का एक रेंज है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहा तब तक चांदी में बड़ा डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल देखें तो जिस तरह से इकोनॉमी ओपन हो रही है, कहीं ना कहीं चांदी लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छी है। पर शॉर्ट टर्म पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेंगे 63,500, तब तक एक बड़ा तेजी फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर इंट्राडे या 2 दिन के पर्सपेक्टिव अगर किसी को काम करना है तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी 61,850 के आसपास चल रहा है। हमारा मानना है कि 61,500 का 200-300 रुपए का करेक्शन मिलता है तो आप वहां पर खरीद सकते हैं। 61,000 के नीचे के स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में अब हमारा मानना है कि 62,300 एक इनिशियल टारगेट है। मीडिया टारगेट ऊपर में 63,000 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक फर्दर बुलिशनेस हमें चांदी में नहीं लग रही है। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल आ चुके हैं, उन्होंने अपने सवाल मैसेज किए हैं। सबसे पहले योगेश जी का सवाल लेते हैं जयपुर से। गोल्ड इन्होंने 47,850 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। क्या योगेश जी को क्या सलाह देंगे अभिषेक आप? 47,850, 47,850 पर लॉन्ग पोजीशन है इनकी, क्या करें? अगर आप देखें तो कल पहले दिन ही अगर नए साल को देखें तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के में एक नेगेटिव ट्रेंड बना है। कहीं ना कहीं यूएस डॉलर में जो रिवर्सल आया है बॉटम जो नीचे से, और यूएस की यील्ड भी काफी बड़ी है, उस वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर दिखा। पर हालांकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल देखें तो 1800 का एक अच्छा बेस बना हुआ जो अभी फिलहाल तोड़ा नहीं है। तो हमारा मानना है कि ये लेवल थोड़े से नीचे आ सकते हैं। 47,750 या 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर ट्रेंड अच्छा है। ऊपर में 48,200 पर मिलता है तो वहां पर फिलहाल ये एग्जिट पोजीशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इनको जो रखना है वो 47,400 का रखना चाहिए। ओके ओके, तो ये व्यू है इन योगेश जी के लिए। योगेश जी का एक और सवाल कॉपर पर था। केडिया जी, कॉपर इन्होंने 744 पर लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको कॉपर में? देखिए, आई थिंक पूरे बेस मेटल पैक के अंदर 2022 की अगर हम बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम इनिशियली दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई आगे जाके जरूर इंप्रूव होगी। बट टाइमिंग जैसे चाइना में हम देख रहे हैं कि ठंडे विंटर की वजह से, विंटर ओलंपिक्स भी है सामने, उसके चलते प्रोडक्शन कटलमेंट हुई है। और नवंबर के जो आंकड़े भी आए थे इंपोर्ट के वो अच्छे आए थे। आज मॉर्निंग में भी मैन्युफैक्चरिंग के डेटा अच्छे आए, तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 747 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आराम से इनको 740 से 754 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। तो बिल्कुल कॉपर को बने रहिए। मार्केट में थोड़ा स्टडी स्टार्ट है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। जो 747 748 का इनिशियल लेवल अगर ये तोड़ देता है तो 54 तक का भी लेवल मिल जाएगा, इनको बने रहना चाहिए। ओके ओके, तो ये सवाल है। और चलिए एक दर्शक क्रिश हैं। क्रिश, हाजिर में इनका कारोबार है, स्पॉट में इनका सवाल अभी आया है। इन्होंने 741 रुपीज में 8 लॉट कॉपर का ही सेल कर रखा है। और ये क्या करना चाहिए? कारोबारी हैं और फिजिकल में इनका काम है। क्या सलाह देंगे अभिषेक इनको? 741.5 में 8 लॉट कॉपर सेल किया इन्होंने। देखिए विश्वमोहन, अगर आगे जिस तरह से चाइना से फंडामेंटल डेटा आ जाए, पीएमआई के नंबर थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं डॉलर में जो एक रिबाउंड हुआ है ऊपर के लेवल पे। और अगर आप देखें तो पेरू की एक माइन में जो प्रोडक्शन हॉल था वो वापस से रीस्टार्ट हुआ है, फुल फ्लैश में स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ऊपरी से लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि 748 750 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहां पर उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहे। तो हमारा मानना है कि अभी फिलहाल जो रेंज है वो 730 से 750 के आसपास है। जब तक 750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम सजेस्ट करेंगे कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं। नीचे में वापस से 730 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके ओके, तो ये व्यू है क्रिश के लिए। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। ये मेंथा का जनवरी का टारगेट जानना चाह रहे हैं।
केडिया जी आपसे ही सवाल कर रहे हैं, ये इन्होंने नाम तो नहीं भेजा है। ये जनवरी में मेंथा कहाँ जाता दिख रहा है? केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको मेंथा पे? देखिए मेंथा में अगर हम जून के बाद देखें तो प्राइसेस काफी कंसोलिडेशन में था, जो 920 से लेकर 990 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर एक ब्रेकआउट आया है, ये टेक्निकली है। फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो कैश कंचस थे, बट अब धीरे धीरे मार्केट उभरने लग गया। अभी भी जीएसटी को लेकर कुछ अनसर्टिनिटी बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं विंटर की वजह से हमें लगता है डिमांड में इंप्रूवमेंट है, जो टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो 1085 से 1090 तक का लेवल दिखाते हैं। ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली है, तो 20 रुपए का अगर पुल बैक मिलता है तो बिल्कुल लेके चलिए। 1080-90 का इमीडिएट टारगेट, अगर आप मार्च तक वेट करते हैं तो मुझे लगता है 1160-70 तक के भी लेवल हम मेंथा में जल्द देख पाएंगे। ओके ओके, यानी मार्च तक आपको इंतजार करेंगे तो अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। चलिए एक सवाल अब कॉटन केक पर आ रहा है। कॉटन केक पर अभी अभी सवाल सुब्रता सिन्हा ने भेजा है। एक लॉट इनके पास कॉटन केक है 3105 रुपए के भाव पे, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। आज काफी अच्छी तेजी है केडिया जी, 4% तक की मजबूती कॉटन केक के वायदा में दिख रहा है। क्या इनको होल्ड करना चाहिए? फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले रखा है 3105 पे। देखिए विश्वनाथ जी, जैसे मैंने दिवाली पे टॉपिक के रूप में कॉटन सीड ऑयल केक ही लिया था, जब 2450 के भाव पे बताया था। मार्च में 4000 का टारगेट ले रहा। जनवरी में मेरा एक्सपेक्टेशन 3150 का था, बट फ्रेंकली 3 जनवरी को ही हमने ये 3150 का लेवल छूते हुए देखा है। थोड़ा सा ओवरबॉट चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है, बट अच्छी बात यह है कि हाजिर भी काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इनको रिवर्स स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट का लगा लेना चाहिए, और 3450 से 3480 पे इनिशियली प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि इनका एक लॉट है, छोटे ट्रेडर में है। बट अभी भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है। लाइटली मत लीजिए। कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में अभी भी तेजी जारी रहेगी। जो कॉटन सीड ऑयल केक 4000 का लेवल आपको मार्च तक दिखा देगा। थोड़े बहुत करेक्शंस के साथ साथ चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। और कॉटन में भी तेजी बनी रहेगी। तो ओवरऑल 3100 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस 3450 3480 के रेंज में आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके ओके, तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। लेकिन कॉटन पर एक अहम अपडेट आपको दे देते कि कॉटन और कॉटन केक के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी सपोर्टिव है, और नेचुरल फाइबर के दाम जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, साथ ही जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से कॉटन में जबरदस्त तेजी दिख रही है। आज एमसीएक्स कॉटन में 35,500 रुपए के ऊपर भाव चला गया है। 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर, कॉटन केक में 4% की तेजी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश राठी साहब हैं, जो पूर्व प्रेसिडेंट है इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, और कितनी तेजी आपको यहां पर बाकी लग रही है कॉटन में? सर बेसिकली कॉटन क्रॉप को लेके ये हो रहा है लोगों को भी, यहाँ हिंदुस्तान में जो क्रॉप है वो काफी कम है। उसके चलते हुए जो ये बड़ी तेजी का माहौल जो है मेन उसी कारण से बना हुआ है। पहले क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कम है, प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन पूरी है, तो उसके चलते हुए हिंदुस्तान की बैलेंस शीट काफी टाइट लगती है। उसकी वजह से ये जो प्राइसेस भाग रही है जी। बट अब जो भाव है जिस लेवल से जिस जगह तक पहुंच गए हैं, अब लगता है धीरे धीरे इंपोर्ट की जो है वो पैरिटी बननी शुरू हो जाएगी। तो कुछ लेवल, कुछ और जंप के बाद अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई तेजी नहीं आती है तो एक बार प्राइसेस के अंदर पॉज आना चाहिए। ओके। और सर कॉटन केक को लेकर ग्राउंड के क्या हालात है? कॉटन केक में क्या लग रहा है? कॉटन केक में तेजी और बढ़ेगी क्या यहाँ से? क्या कह रहे हैं सर? कॉटन केक को लेकर क्या हालात है? कॉटन केक में और तेजी आएगी? कहां तक जा सकता है भाव कॉटन केक का? चलिए, उनसे शायद लाइन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से उनको जोड़ेंगे। लेकिन केडिया जी, कॉटन और कॉटन केक में आपको यहां से कितनी तेजी और लग रही है? देखिए, जो फंडामेंटल की हम बात करें, सबसे पहले तो क्रॉप की है। मेरे लिए अगले 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज अभी तक ये सुनने में आया था कि जो क्रॉप साइज है वो काफी कम है, बट ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि फार्मर्स भाव ऊंचा देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो अराइवल मार्केट में नहीं आ पा रही है।
अगले 7-8 दिन के अंदर अगर अराइवल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश जो लगी हुई है कि फार्मर्स के पास माल पड़ा है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ऊंचे भाव है इस सीजन के हिसाब से। अगर हम जनवरी की बात करें तो अगर अराइवल अगर नहीं आया तो आप समझ के चलिए जो कुछ अनऑर्गेनाइज मार्केट में या हम फिजिकल मार्केट में जब बात करते हैं तो कुछ बता रहे थे कि 270-80 की भी क्रॉप हो सकती है। अगर ऐसा कुछ फिगर अगर 300 के नीचे का अगर देखा जाए तो लिटरली मुझे लगता है कि कॉटन 40,000 का लेवल आराम से डोमेस्टिक मार्केट पे दिखा देगा, और वहीं कॉटन सीड ऑयल के 4,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। वहीं जैसे राकेश जी ने इंपोर्ट की बात की तो वहां पे मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में 120 सेंट का काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। एज सुन एज अगर 120 का लेवल ब्रीच किया तो यहाँ पे हम वापस शॉर्ट स्क्वीज जो हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखा था, ऐसा ही कुछ सिनेरियो इंटरनेशनल में भी बनेगा आइस कॉटन में, जो 138 सेंट तक का लेवल दिखा देगा। ग्लोबल बैलेंस शीट पूरी ठंडी है, टाइट है काफी, और जिस ढंग से विंटर्स पोलर वॉर्टेक्स हम इंटरनेशनल में भी देख रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल और अपैरल की डिमांड है वो कंटिन्यू पोस्ट पैंडेमिक बढ़ते जा रही है। डेयरी इंडस्ट्री की भी डिमांड है, जो गवर्नमेंट खुद बता रही है कि 11-12% से इजाफा होगा। यूरोप में भी दूध के भाव $18.5 से $20 की बातें हो रही है। तो ओवरऑल सारी फंडामेंटल टेक्निकल को छोड़कर सभी फंडामेंटल तेज है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए, थोड़ा भी करेक्शन आए तो उसमें और ऐड करने की कोशिश कीजिए। 4,000 रुपया कॉटन सीड ऑयल केक में और 40,000 का लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। ओके ओके, चलिए तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। लेकिन एक सवाल अभी आ रहा है कॉपर और सिल्वर को लेकर। कॉपर और सिल्वर पर सवाल पूछ रहे हैं, राजा हैं, ये जानना चाह रहे थे कि कॉपर या सिल्वर आज शाम के लिए क्या ट्रेड कुछ बन रहा है क्या? अभिषेक क्या सलाह देंगे कॉपर और सिल्वर पर इनको, राजा जी को? देखिए विश्व मोहन, अगर कॉपर और सिल्वर में से अगर देखा जाए तो सिल्वर करंट लेवल पे अगर देखें 61,800 के आसपास चल रहा है। हमने जैसा बताया कि 61,500 अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें या थोड़ा 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड देखें तो 61,500 काफी अच्छा लेवल है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में इसका स्टॉप लॉस अगर रखें तो 61,000 का स्टॉप लॉस रखें, और हमारा मानना है कि ऊपर में 62,300 से 500 का रेंज है, वहां पर अपनी पोजिशन को एग्जिट कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये व्यू है राजा जी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं, जहां पर स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। हालांकि स्पाइसेस में शुरुआती कारोबार में तेजी थी, फिर वापस से मुनाफा वसूली आई और अब फिर से जोरदार तेजी दिख रही है। हल्दी वायदा 3.5% ऊपर हो गया, 10,400 के ऊपर पहुंच गया है। अगर जीरे की बात करें तो 0.25% के आसपास की तेजी है, 16,900 के आसपास। कोरिएंडर में भी अच्छी तेजी है, 9,200 के आसपास। हालांकि अभी कुछ देर पहले तक यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही थी टर्मरिक में, लेकिन वापस से तेजी आ गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जीरा ट्रेडर किशोर शाह है। किशोर जी, क्या लग रहा है ग्राउंड पर, क्या स्थिति है और कितनी तेजी की उम्मीद लग रही है आपको स्पाइसेस में यहां से? धन्यवाद विश्व मोहन जी, बहुत दिनों के बाद हमको याद किया आपने। सर जी, जीरे के अंदर जहां तक सवाल है, जीरे के अंदर क्या है, इस पर फंडामेंटल तेजी का बना हुआ है शुरू से ही। क्योंकि इस बार क्या है कि जो फसल की बात है, फसल को लेके राजस्थान एंड गुजरात के अंदर ऑलमोस्ट 65 आसपास की क्रॉप अभी सोइंग हुई है, जो लास्ट ईयर से कम 35% कम है। और एक्सपोर्ट की डिमांड अभी जो सुधरी वो अच्छी डिमांड पे, तो अभी डोमेस्टिक डिमांड भी खुली हुई है और एक्सपोर्ट का डिमांड भी खुला हुआ है अभी। तो दोनों मिला के कम सोइंग की वजह से अभी मार्केट तेजी की तरफ चल रहा है। जो यहाँ के ट्रेडर है एक्सपोर्ट सब तेजी में आ गए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कल से वापस मौसम खराब हो रहा है, तो जीरा एक सेंसिटिव क्रॉप है, उसके हिसाब से। हेलो हेलो, ओके, आ रही है सर? हाँ बोलिए किशोर जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मतलब अभी एक्चुअली क्या है सर जी कि किशोर जी आप जीरे के बारे में बता रहे थे, बताइए क्या? जीरा एक सेंसिटिव क्रॉप है, उसके हिसाब से मनोबल लोगों का और तेजी का बन गया है। एक तो क्रॉप उल्टा कम ही सोइंग है और ऊपर से मौसम भी खराब है, जबकि इस मौसम का ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है फसल पे अभी, क्योंकि अभी भी सोइंग हुई है। तो आगे जाके बाजार तेजी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि फसल इस बार कम आ रही है। और सर टर्मरिक और कोरिएंडर को लेकर क्या स्थिति है? इसके हिसाब से बाजार तेजी तरफ हो रहे हैं, इससे अभी भी 10-15 रुपए की तेजी की उम्मीद लग रही है। और हल्दी की बात है सर जी,
ओके सर, टर्मरिक और कोरिएंडर में क्या लग रहा है ग्राउंड पर, यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्मरिक तो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर मुनाफा वसूली थी, अब वापस से तेजी आ रही है। टर्मरिक को लेकर क्या हालात है? मतलब घुस गए हैं, उसके साथ ये तेजी कर ऊपर नीचे करके बाजार तेजी की तरफ ले जाएंगे और कम से कम ये बाजार यहाँ से 120-25 तक भी ले जा सकते हैं। जबकि नई अराइवल चालू होगी 15 जनवरी की बाद, पहले निजामाबाद आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र की चालू होगी, वो 15 फरवरी से चालू होगी। मेन इस बार मसाला कॉम्प्लेक्स इसमें सभी ऊंचे, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, ये इस बार 2022 के अंदर ऑल एग्री आइटम ऊपर ही रहेंगे और खास करके मसाला, क्योंकि सबके अंदर सोइंग लगभग 10-15%, 20% कमी है। चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे मतलब चिली हो, चाहे मतलब हल्दी हो। और दूसरा क्या था कारण सर जी कि तेलंगाना और आंध्रा के अंदर जो बारिश, बेमौसम बारिश हुई, उसके हिसाब से काफी क्रॉपी इफेक्ट हुआ है, वो भी सबसे बड़ी वजह है हल्दी में। ओके 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 ओके, शुक्रिया किशोर जी, आपने वक्त निकाला और स्पाइसेस मार्केट के बारे में बताया। केडिया जी, अब आपसे मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये हल्दी में क्या हो रहा है? काफी उतार चढ़ाव है, अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही थी और वापस से 3.5% की तेजी है। हल्दी में क्या और तेजी लग रही है? क्या ये आपको जस्टिफाइड लग रहा है क्या इतनी तेजी अब? कृष्ण जी, अगर 2022 की बात करें तो स्पाइस पैक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग रहना है। ऑलरेडी हमने इसका आगाज जीरा, धनिया और हल्दी से देख लिया। हल्दी की अगर बात करें तो पिछले साल तक कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दे पाएगा। बट जिस ढंग से पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि सदर्न पार्ट में जो डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं और कोविड के चलते भी हमने देखा जो डिमांड है वो धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, उसी कारण की वजह से हमने ये ब्रेकआउट देखा। काफी स्क्वीज भी थी टेक्निकली भी, तो एकाएक हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा और हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो डैमेजेस महाराष्ट्र, सांगली, निजामाबाद यहाँ पे हुए हैं वो थोड़े ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक इनिशियली तो टेक्निकली दिख रहा है कि 11,200 से 11,400 का रेंज एक बार दिखा देगा, बट जनवरी मिड तक जब हम नए माल का इवोल्यूशन होना चालू हो जाएगा तब और क्लैरिटी मिलेगा कि मार्च अप्रैल तक का सिनेरियो क्या रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये स्पाइस ईयर के नाम से जाना जाएगा, जिसके चलते जीरा, धनिया और हल्दी तीनों में हम जबरदस्त तेजी मार्च तक आते हुए देखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही मसालों के लिए अच्छे रहेंगे। ओके ओके, तो ये व्यू है स्पाइसेस को लेकर। हालांकि अभी तक जितने एक्सपर्ट से बात हुई उनका मानना है कि जो हल्दी में जो ये तेजी आई है, इस तेजी में मुनाफा वसूली करने की कोशिश करनी चाहिए और जो आपके हाथ में आ रहे हैं उसे आपको मुनाफा ले लेने की कोशिश करनी चाहिए, आगे दाम कम हो सकते हैं। चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया केडिया जी आपका, अभिषेक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।